आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? एड्रेसिंग द डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विथ रेफरेंस टू इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस की अक्षम या दिव्यांग बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के संदर्भ में ढांचागत तत्परता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस या ढांचागत तत्परता क्या है, और इंक्लूसिव स्कूल की जब हम बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस की बात क्यों की जा रही है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस की, ढांचागत तत्परता की, तो देखिए जब हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, जिन बच्चों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चलने में दिक्कत है, इस तरह से हम देखें जो अलग अलग कैटेगरी है बच्चों की, तो बच्चों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो इससे पहले की हमने टॉपिक में हमने बात की थी कि किस तरह से पेडागोजिकल रेडनेस टीचर्स के लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स को अगर बच्चों के बारे में, उनकी नीड के बारे में, जो उनके जो लर्निंग स्टाइल है उसके बारे में पता होगा टीचर को, तभी तो टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। अलग अलग मेथड्स के थ्रू, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू बच्चों को बता सकता है, सिखा सकता है। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस की बात करते हैं, तो देखिए एक स्कूल की हम बात करें, क्लास की बात करें, अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, सबकी अलग अलग नीड है, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से स्कूल का, क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो उतना अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अलग अलग बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स होंगे, उनको जिन डिवाइसेस की जरूरत है वो सारी डिवाइसेस अगर स्कूल में होंगे, सारी जो टेक्नोलॉजी है अगर स्कूल में उपलब्ध होगी, अवेलेबल होगी, तभी तो टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है और बच्चे भी अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस की बात करते हैं, तो दिस रिफर्स टू द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, कि यह विद्यालय के भौतिक वातावरण को संदर्भित करता है कि क्या सच में इंक्लूसिव स्कूल की जब हम बात करते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, तो क्या इंक्लूसिव स्कूल में जब हम बात करते हैं, बच्चे अलग अलग नीड वाले बच्चे आते हैं, तो क्या उनकी जरूरत के हिसाब से सारे जो इक्विपमेंट्स, जो डिवाइसेस क्या स्कूल में अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस में हम इसी की बात करते हैं। दिस इंक्लूड्स मेकिंग श्योर दैट इट इज बोथ फिजिकली एंड प्रोग्रामेटिकली एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, कि इसमें सुनिश्चित करना शामिल है कि भौतिक और कार्यक्रमिक दोनों रूप से अक्षम बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं कि नहीं है। फिजिकली अगर हम बात करें, फिजिकली एक्सेसिबल, अगर फिजिकली एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब क्या है कि स्कूल में अगर हम बात करें, चाहे हम टॉयलेट्स की बात करें, चाहे हम स्टेयर्स की बात करें, जैसे हम लिफ्ट की बात करते हैं, तो जो भी स्कूल में चीज़ें हैं, क्या जो स्पेशल बच्चे हैं उनके हिसाब से हैं कि नहीं है। अगर मान लो एक बच्चे को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना, तो क्या उसके लिए लिफ्ट है, या जो हम स्टेयर्स देखते हैं, ठीक है, रैंप की तरह हम जो देखते हैं, उस तरह के बच्चों के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। जो बच्चे चल नहीं सकते, क्या उनके लिए व्हील चेयर है कि नहीं है। जो बच्चे सुन नहीं सकते, क्या उनके लिए डिवाइसेस है कि नहीं है। तो ये सारा फिजिकली एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, और प्रोग्रामेटिकली की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं कि जो करिकुलम है, ठीक है, जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, जो स्कूल्स में जो अलग अलग जो वर्कशॉप चलते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम होते हैं, तो क्या सभी बच्चों की जरूरत के हिसाब से वो प्रोग्राम है, वो सेमिनार हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। ठीक है, तो this includes making sure that it is both physical and programmatically accessible to children with disability, कि इसमें सुनिश्चित करना है, शामिल है कि क्या जो स्पेशल बच्चे हैं, अलग अलग नीड वाले बच्चे हैं, उनके लिए भौतिक और कार्यक्रमिक दोनों रूप से जो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, स्कूल्स हैव रैम्प्स, एक्सेसिबल बाथरूम एंड क्लासरूम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, की विभिन्न रूपों से अक्षम जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रैंप है कि नहीं है स्कूल में। अगर मान लो रैंप नहीं होती, लिफ्ट नहीं होती, तो बच्चा कैसे एक जगह से दूसरी जगह, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर जाएगा।
अगर उनके लिए जो अगर हम टॉयलेट की बात करते हैं, ठीक है, एक्सेसिबल बाथरूम, अगर टॉयलेट नहीं होंगे तो उनको वहाँ पे भी दिक्कत होगी उनके लिए। अगर क्लास में अगर उस तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स अगर नहीं होंगे, लैब्स नहीं होंगे, तब भी उनको दिक्कत होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस में सारी चीज़ें देखी जाती है कि एनवायरनमेंट किस तरह का है स्कूल का, ठीक है, क्या स्कूल का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए जो इस तरह के स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या स्कूल में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रहे हैं, इन बच्चों के भी हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। Schools should also provide a variety of program and services to meet the needs of children with disability, such as speech therapy, occupational therapy and physical therapy। कि विद्यालयों को विभिन्न रूप से अक्षम बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है, सेवाएं हैं, प्रदान करनी चाहिए, जिसमें स्पीच थेरेपी आती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आती है, फिजिकल थेरेपी, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करें, मुख्य घटक की बात करें, तो स्कूल स्कूल डेट आर एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। की स्कूल की अगर हम बात करें, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, वहाँ की क्या जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके लिए एक्सेसिबल है कि नहीं है। बच्चे आराम से स्कूल में एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं कि नहीं सकते। बच्चों के लिए उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, व्हील चेयर है, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, की अक्षम बच्चों के लिए विद्यालय से आने जाने के लिए परिवहन है कि नहीं है। और सपोर्ट सर्विस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी सच एज रिसोर्स सेंटर, की अक्षम बच्चों के लिए सहायक सेवाएं जैसे संसाधन केंद्र हैं कि नहीं है, जहां पर बच्चों को रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके। तो इसके क्या है, मेन कंपोनेंट्स हैं। और अगर हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं, मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, तो मेकिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल, कि स्कूल का जो फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल बनाना, ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जिस तरह से नॉर्मल बच्चे स्कूल में आराम से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, स्कूल के जो लैब्स हैं, जो लाइब्रेरी है, उनका यूज कर सकते हैं, तो उसी तरीके से एनवायरनमेंट जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए एक्सेसिबल एनवायरनमेंट है कि नहीं है। इंस्टॉलिंग रैम्स एंड एक्सेसिबल बाथरूम, की रैंप और सुलभ बाथरूम स्थापित करना बच्चों के लिए। डिजाइनिंग क्लासरूम डेट आर एक्सेसिबल टू स्टूडेंट विद वेरियस डिसेबिलिटी, की ऐसी कक्षाएं होनी चाहिए, डिजाइन करनी चाहिए, बनानी चाहिए कि जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड है उनके लिए भी सुलभ हो सके, वो भी उसमें आराम से चीजों को सीख सके, जान सके, समझ सके। इसके अलावा प्रोवाइडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी सच एज व्हील चेयर एंड वॉकर्स, की व्हील चेयर और वॉकर जैसी सहायता तकनीक प्रदान करना बच्चों को। और साथ ही प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशन प्लान है, कि बच्चों की नीड के हिसाब से, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से, कि बच्चों के लिए इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशन प्लान बनाया जाए, उस हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाए, उनको सिखाया जाए, उनको प्रोजेक्ट दिए जाएं, असाइनमेंट बच्चों को दिए जाएं, एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाएं, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं, की फीचर्स हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि इंफ्रास्ट्रक्चरल रेडीनेस क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।